ठीक है। तो अभी हम लोग मार्केट्स रेवेन्यू चैप्टर को रिवाइज करेंगे, एकदम ध्यान से सुनो, ठीक है। रेवेन्यू चैप्टर जो है, ठीक है, रेवेन्यू चैप्टर जो है वो सिमिलर है बाकी चैप्टर से हल्का हल्का। उसमें भी टोटल का कॉन्सेप्ट है, मार्जिनल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एवरेज का कॉन्सेप्ट है, तीनों कॉन्सेप्ट जो है उसमें भी है। डिफरेंस ये है कि पहला बात जो मैं डिस्कशन करना है कि अगर रेवेन्यू वर्ड हम लोग लिखे, ठीक है, यहां पर अगर मैंने रेवेन्यू लिखा, ठीक है, या फिर किसी इंसान कितना रेवेन्यू कमा रहा है, वो अगर आप मैं आपसे पूछूं तो वो अपन कैसे निकालेंगे? अच्छा, रेवेन्यू जैसे मैं बोलता हूं आप लोग को, रेवेन्यू का मतलब टोटल रेवेन्यू भी होता है, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू इज एंड रेवेन्यू इज द सेम, ठीक है, दोनों चीज जो है बिल्कुल सेम है। रेवेन्यू एंड टोटल रेवेन्यू जो है बिल्कुल सेम है, बिल्कुल इक्वल है, ठीक है, दोनों में कोई भी फर्क, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब टोटल रेवेन्यू जो है, टोटल रेवेन्यू जो है वो अपन निकालते कैसे, ठीक है, वो अपन कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो टोटल रेवेन्यू जो है वो निकालते कैसे सर? प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। आपने कि एग्जांपल, अगर आपने 5 बिस्किट सेल किया एट द रेट ऑफ ₹20, तो आपने टोटल रेवेन्यू कितना कमाया सर? 5 इंटू 20 यानी कि ₹100, ठीक है, ये आपने कमाया टोटल रेवेन्यू। तो यानी कि सर रेवेन्यू का मतलब क्या है? टोटल आपने कितने पैसे कमाए। अब वो पैसे कैसे कमाए सर? सामान को बेच के। तो आपने कितना सामान बेचा, कितना मतलब क्वांटिटी, और किस प्राइस में बेचा, यानी कि क्वांटिटी इनटू प्राइस विल गिव यू व्हाट? टोटल रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू। यानी कि जहां हम लोग रेवेन्यू वर्ड बोलेंगे तो वहां हम लोग इनडायरेक्टली डिनोट कर रहे हैं टोटल रेवेन्यू। बाकी रेवेन्यू का पार्ट जैसे मार्जिनल रेवेन्यू हो गया या फिर एवरेज रेवेन्यू हो गया, अगर उसके बारे में बात करें हम लोग, तो वो जनरली डिनोट करते हैं हम लोग बाय एवरेज रेवेन्यू से, स्पेसिफिकली उसको बोलेंगे। तो यानी कि टोटल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं सर? प्राइस इनटू क्वांटिटी। सर ये तो लॉजिकल बात है, और यही प्राइस इनटू क्वांटिटी किसी का कॉस्ट भी हो सकता है, बनाने का कॉस्ट, ठीक है। तो यानी कि एकदम सिमिलर चीज हो गया, किसी का खर्चा तो किसी का इनकम। तो रेवेन्यू अपन कैसे निकालते हैं? प्राइस इनटू क्वांटिटी। सर इस चैप्टर में ऐसा अलग क्या है? ठीक है, ये तो हमें पता था, इस चैप्टर में अलग क्या है सर? क्योंकि इस चैप्टर में हमें सर रेवेन्यू जब हम निकालते हैं ना सर, तो रेवेन्यू को 2 पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना है सर, ठीक है। रेवेन्यू जो है, जो हम लोगों ने पैसे कमाए, वो 2 पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना है। एक डिस्कस करना है फ्रॉम परफेक्ट कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और एक डिस्कस करना है इन परफेक्ट कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो 2 पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डिस्कस करना है, ठीक है, रेवेन्यू को। सर कैसे निकालेंगे सर? परफेक्ट कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालेंगे और इन परफेक्ट कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालेंगे, ठीक है। अब परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होता है सर? परफेक्ट कंपटीशन का मतलब होता है जहां पे आपका प्राइस क्या रहता है? प्राइस रहता है आपका कांस्टेंट, ठीक है। प्राइस क्या रहता है आपका? कांस्टेंट, ठीक है, प्राइस रहता है कांस्टेंट, ठीक है। आपको याद होगा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में यहाँ करवा भी दूंगा आपको परफेक्ट कंपटीशन का, ठीक है। और इन परफेक्ट कंपटीशन में सर पहले तो मैं डिवीजन करवा देता हूँ आपको, क्या क्या आता है इन परफेक्ट कंपटीशन का, ठीक है, क्योंकि मार्केट्स के बाकी चैप्टर भी तो पढ़नी है आगे, ठीक है। तो इन परफेक्ट कंपटीशन में आता है सर मोनोपोली, ठीक है, फिर आएगा आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और ये वैसे सब नाम सुन लो, जब चैप्टर करेंगे वो मार्केट्स वाला पार्ट, तो उसमें आराम से सेट हो जाएगा आपका, ठीक है। एंड थर्ड होगा आपका ओलिगोपोली, ठीक है। तो रेवेन्यू चैप्टर जो है सर, हम लोग को मतलब समझ में आ गया कि रेवेन्यू का मतलब होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। रेवेन्यू चैप्टर अलग अलग कॉन्सेप्ट है, एक बार के लिए मान लेते कितना पैसे कमा रहा है। अब जो पैसे कमा रहे हैं उसको 2 पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, एक परफेक्ट कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक इन परफेक्ट कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डिस्कस करना है, परफेक्ट कंपटीशन एंड इनपरफेक्ट कंपटीशन। सर परफेक्ट कंपटीशन जो है सर वो रहेगा जहां पे प्राइस रहेगा आपका कांस्टेंट। प्राइस क्या रहेगा आपका? कांस्टेंट। सर इसका लॉजिक अभी हम लोग देखेंगे। और इनपरफेक्ट कंपटीशन सर क्या होता है? सर नॉर्मल मार्केट। सर परफेक्ट कंपटीशन जो है ना वो सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है, बट वो प्रैक्टिकल नहीं है। इनपरफेक्ट कंपटीशन जो है थोड़ा और प्रैक्टिकल है, क्योंकि सर नॉर्मली आपको प्राइस कभी कांस्टेंट नहीं मिलेगा, बट नॉर्मल मार्केट में हमेशा क्या होता है सर? प्राइस जो है वो क्या होता है सर? प्राइस जो है वो फॉल होता है विद द लेवल ऑफ आउटपुट। यानी कि जैसे से कोई सामान जो है वो उसका टाइम पार होते रहता है, जहां सामान बिकता है इसका जो वैल्यू है वो अल्टीमेटली क्या हो जाता है? गिरते रहता है। तो प्राइस फॉल्स विद द लेवल ऑफ आउटपुट इन द केस ऑफ इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। एंड इस केस में क्या रहता है सर? प्राइस जो है वो क्या रहता है सर? कॉन्स्टेंट रहता है आपका, ठीक है। आइए पहले हम लोग परफेक्ट कंपटीशन के ऊपर देख लेते हैं। सर परफेक्ट कंपटीशन में हमने देखा कि सर प्राइस क्या रहता है सर? प्राइस रहता है आपका कांस्टेंट, ठीक है। ये प्राइस जो है वो कांस्टेंट है आपको, ठीक है। तो अब प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि देखो यहाँ पे मैंने लिखा यूनिट्स, यहाँ लिखा हम लोगों ने प्राइस,
ये रहा टोटल रेवेन्यू, ये रहा एवरेज रेवेन्यू एंड ये रहा मार्जिनल रेवेन्यू निकालेंगे। सर टोटल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? सर टोटल रेवेन्यू अभी थोड़ी देर पहले देखा था उन्होंने, प्राइस इनटू क्वांटिटी निकालकर, ठीक है। सर एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालते हैं हम लोग? सर टोटल को डिवाइड कर दो आउटपुट से, यानी इस केस में यूनिट से डिवाइड करेंगे हम लोग, ठीक है। एंड मार्जिनल का मतलब क्या होता है? सर मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, यानी कि सर, और अगर कोई मैथमेटिकल वाला इंसान है यहाँ पे तो हम लोग कैसे निकालते हैं? टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस, यानी कि टोटल रेवेन्यू एट nth पोजीशन माइनस टोटल रेवेन्यू एट 1 कदम पहले, ठीक है। इस तरीके से निकालेंगे हम लोग। सब प्राइस को कर देते हैं यहाँ पे कांस्टेंट, सब प्राइस कांस्टेंट हो गया ₹5 में, ठीक है। टोटल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे सर? 1 into 5 यानी कि 5, 2 into 5 यानी कि 10, 3 into 5 यानी 15, इस तरीके से आप लोग निकाल लोगे टोटल रेवेन्यू, ठीक है। सर एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ पे? ठीक है, एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ पे? सर टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर दो क्वांटिटी से, 5 डिवाइड बाय 1 यानी कि 5, 10 डिवाइड बाय 2 यानी कि 5, यानी कि देखो आप लोग हर एक केस में क्या होता है सर, प्राइस जो है वो एवरेज रेवेन्यू से सेम होता है, ठीक है। प्राइस जो है वो एवरेज रेवेन्यू से सेम होता है। सर ये चीज जो है सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन का केस में नहीं था, आपको अगर याद होगा तो सर, हमेशा चाहे परफेक्ट कंपटीशन हो चाहे इनपरफेक्ट कंपटीशन हो, प्राइस ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू। इसका मैंने मैथमेटिकल डेरिवेशन भी आप लोगों को दिया था, अगर नहीं है तो बता देना, अभी मैं लिख दूंगा, कॉपी कर लेना, ठीक है। जो मैं अभी आपके सामने बना रहा हूं, अगर आपका लिखा हुआ नहीं है तो उसको कॉपी कर लेना, ठीक है। सर मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? सर मार्जिनल रेवेन्यू जो है निकालते हैं इनिशियल पोजीशन से, देखिए इस केस में जैसे 5 है आपका, सेकंड में कैसे निकालेंगे सर? दिस माइनस दिस, 10 माइनस 5 यानी कि 5, 15 माइनस 10 यानी कि 5, 20 माइनस 15, 25 माइनस, एक कदम पहले से आपको माइनस करना है मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए। तो सर हमें क्या दिखने में मिल रहा है? सर प्राइस और एवरेज रेवेन्यू तो हर एक केस में सेम होगा, प्रूफ भी कर देंगे अभी, ठीक है। प्रूफ भी कर देंगे कि प्राइस और एवरेज रेवेन्यू जो है वो हमेशा सेम होता है, ठीक है। बट व्हाट इज इंटरेस्टिंग इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इज कि सर सिर्फ प्राइस और एवरेज रेवेन्यू सेम नहीं होता सर, प्राइस भी सेम है, एवरेज रेवेन्यू भी सेम है और मार्जिनल रेवेन्यू भी सेम है। और फनी पार्ट क्या है सर? प्राइस भी कांस्टेंट है, एवरेज रेवेन्यू भी कांस्टेंट है और मार्जिनल रेवेन्यू भी कांस्टेंट है। और हम लोगों ने देखा है कि कभी भी कोई भी चीज अगर कांस्टेंट होता है, ठीक है, कभी भी कोई भी चीज अगर कांस्टेंट होता है तो सर वो क्या होता है? सर वो पैरेलल होता है। सर पैरेलल इस केस में क्या है? इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इट इज व्हाट? इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। क्या होगा सर? देखो प्राइस भी हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल है, एवरेज रेवेन्यू भी इक्वल है। और ये हमने इलास्टिसिटी में देखा था सर कि जब परफेक्टली इलास्टिक कर्व था तो वो क्या था सर? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि डिमांड कर्व जो है वो भी यही है, ठीक है। तो यानी कि सर क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन का केस में? सर रेवेन्यू कर्व जो है वो क्या रहता है सर? मतलब कि मैं रेवेन्यू का बात कर रहा हूँ, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस क्या रहता है सर? कांस्टेंट रहता है एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। बात समझ में आ रहा है आपको ये वाला पार्ट? ठीक है, ये वाला पार्ट थोड़ा देरी से करते हैं हम लोग, ठीक है। और सर अगर हम लोग बात करें टोटल रेवेन्यू का, अगर हम लोग बात करें टोटल रेवेन्यू का, तो टोटल रेवेन्यू का कर्व कैसा होता है? टोटल रेवेन्यू का कर्व कैसा होगा? देखो टोटल रेवेन्यू जो कैसे मूव कर रहा है, देखो तो एक बार के लिए आप लोग 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है, एकदम कांस्टेंट रूप से नहीं बढ़ रहा है, 5-5 का गैप से टोटल रेवेन्यू जो है वो बढ़ रहा है आपका, ठीक है। 5-5 का गैप से टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है। यानी कि देखो आप लोग, जब भी ऐसा होता है ना, जब भी ऐसा होता है कि कांस्टेंट रूप से आपके जो वैल्यूज है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, उस केस में हमेशा जो चार्ट होता है ना वो कैसे होता है देख लो आप लोग, ठीक है। ये जो मैं बना रहा हूं आपके सामने टोटल रेवेन्यू का चार्ट है, ठीक है। जब भी यहाँ पे लिखूंगा टोटल रेवेन्यू, अगर आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, ठीक है, टोटल रेवेन्यू हमेशा रुपीज में होगा आपका, ठीक है। वाई एक्सिस यहाँ पे आएगा, हमेशा हमने देखा था एक्स एक्सिस में जनरली क्वांटिटी से रिलेटेड, जैसे इस केस में क्या होगा? क्वांटिटी सोल्ड, यूनिट सोल्ड, ठीक है, वो सब नीचे आता है एक्स एक्सिस में हमेशा। तो यहाँ पे क्या आएगा? यूनिट्स सोल्ड। और ये किसमें होगा सर आपका? ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्चुअली यूनिट्स नहीं होगा यहाँ पे, मैं बैठे लिख दूं आपको, तो यहाँ पे आएगा क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है, इन यूनिट्स, ठीक है। और कभी भी ऐसे कांस्टेंट रूप से बढ़ता है ना, कभी भी ऐसे कांस्टेंट रूप से बढ़ता है, हमेशा एक 45 डिग्री एंगल में इस तरीके का चार्ट रहेगा, ठीक है। और आपको इसको याद नहीं करना है, इसको याद नहीं करना है सर आपको कैसे रहता है। मैं लॉजिक बता देता हूँ, देखो आपको ये रहा 0, अगर मैं यहाँ बनाऊं आपके सामने, ठीक है, 5, 10, 15, 20, थोड़ा इसको मिटा देता हूँ रुको, ठीक है, 15, 20, 25 इस तरह का गैप बनाओ।
और यहाँ पे टोटल रेवेन्यू क्या रहेगा सर, यहाँ पे गैप कर देता हूँ 5 5 का एक बार 5 10 15 20 25, ठीक है 25। तो देखो 5 और 5 ये रहा एक पॉइंट, 10 और 10 ये रहा एक पॉइंट, 15 और 15 ये रहा आपका एक पॉइंट, ठीक है। ये देखो, देख रहे हैं आप लोग, ये सारे पॉइंट्स जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये भी अल्टीमेटली एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, ठीक है। ये देखो, मैं इन सबको जोड़ने से भी एक लाइन बनेगा आपका, और वो सिमिलर लाइन है जो मैंने ऑलरेडी बना लिया था। यानी कि जब भी कांस्टेंट रूप से बढ़ता है ना सर, तो हमेशा ये 45 डिग्री एंगल में बनता है, ठीक है। हमेशा जब कांस्टेंट रूप से बढ़ता है, कांस्टेंट अगर है तो पैरेलल रहेगा, और कांस्टेंट रूप से अगर बढ़ रहा है तो हमेशा 45 डिग्री एंगल में बनेगा। तो ये था टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू वगैरह कर्व इन द केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है। बट सर परफेक्ट कॉम्पिटिशन कर रहे हो, समझ में आके कि वहां प्राइस कांस्टेंट रहता है, बट परफेक्ट कॉम्पिटिशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको तो हल्का सा रिवाइज करवा दो। देखो, इन द केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन सर, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स रहता है, ठीक है। दे सेल होमोजीनियस गुड्स। सर होमोजीनियस गुड्स मतलब क्या होता है सर, होमोजीनियस गुड्स का मतलब होता है दे आर सिमिलर इन ऑल द एस्पेक्ट्स, ठीक है। दे आर सिमिलर इन ऑल एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो इसकी वजह से, क्योंकि गुड्स बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है, द प्राइस इज व्हाट, द प्राइस इज कांस्टेंट, ठीक है। द प्राइस इज व्हाट, द प्राइस इज कांस्टेंट। दैट इज व्हाई हमने ये प्रूफ भी कर दिया था सर, प्राइस एमआर और एआर इक्वल होता है, ये रहा उसका प्रूफ, ठीक है। प्राइस एमआर एंड एआर आर इक्वल। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है, यानी कोई भी इंसान जो है मार्केट में एंटर कर सकता है, कोई भी इंसान मार्केट से निकल सकता है, ठीक है। कोई ट्रांसपोर्टेशन एंड सेलिंग कॉस्ट नहीं, थोड़ा एब्सर्ड है, बट ये एक अजम्पशन है इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, कि कोई भी ट्रांसपोर्टेशन या फिर सेलिंग कॉस्ट जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। आपको ऊपर का चार्ट देख के समझ में आ रहा होगा, जब ये पैरेलल है तो ईडी क्या होगा सर, ईडी क्या होगा सर, ईडी क्या होता है, इन्फिनिटी होगा, ठीक है। सर इन्फिनिटी कैसे निकाला सर, ईडी का मतलब यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकालता है सर आप, ठीक है। ऊपर में क्या होता है सर, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस रहता है आपका, ठीक है। सर प्राइस क्या है सर, प्राइस तो यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, जीरो है देखो, अगर यहाँ पे 5 रुपए हमने कर लिया तो कांस्टेंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। और नीचे क्या आता है सर, क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स सोल्ड, ठीक है, क्वांटिटी सोल्ड नीचे आता है, ठीक है। तो क्वांटिटी तो क्या हो रहा है सर, बढ़ रहा है आराम से, देखो यहाँ पे 5 10 15 बढ़ रहा है आराम से, ठीक है। तो ये तो इंक्रीज हो रहा है आपका कंटिन्यूअसली। तो यहाँ पे ऊपर में क्या हो रहा है सर, समथिंग कुछ तो इंक्रीज हो रहा है, और नीचे क्या हो रहा है सर, प्राइस के केस में क्या हो रहा है सर, जीरो मूवमेंट। देखो प्राइस तो कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। एनीथिंग बाय जीरो क्या होता है सर, एनीथिंग बाय जीरो होता है इंफिनिटी। एनीथिंग बाय जीरो क्या होता है, एनीथिंग बाय जीरो होता है आपका इंफिनिटी, ठीक है। इसलिए ईडी क्या है, ईडी क्या है आपका, इनफाइनाइट, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक कर्व, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बोला परफेक्ट कंपटीशन में ना ये 5 रुपए यहाँ पे सेट हो गया, क्योंकि सब लोग सेम सामान बेच रहे हैं इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि सब सामान जो है सेम बेच रहे हैं सब लोग, ठीक है। तो इसलिए प्राइस क्या हो जाता है सर, प्राइस फिक्स हो जाता है सबका, सब लोग सेम प्राइस में बेचता है। बट ये 5 रुपया फिक्स कैसे होता है, ये प्राइस जो है 5 रुपया ये फिक्स होता है कैसे सर, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से, ठीक है। ये रहा डिमांड कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, और ये रहा सप्लाई कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। और जिस पॉइंट में ये दोनों इंटरसेक्ट करे ना दूसरे को, यहाँ पे ये देखो ये वाला पॉइंट में जहां जिसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं दूसरे को, दिस इज नोन एज द मार्केट प्राइस और द इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज द मार्केट प्राइस और द इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। इस प्राइस में जहां पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व सेट हो रहा है, ये देखो यहां से अगर मैं क्लाइंट आनू आपके लिए, तो यहाँ पे आपका मार्केट प्राइस या फिर इक्विलिब्रियम प्राइस मिलेगा, और यही प्राइस जो है जो लोग परफेक्ट कंपटीशन में होते हैं उस प्राइस को ले लेते हैं, एंड एवरी सेलर जो है दे सेल द कमोडिटीज इन द सिमिलर प्राइस। इसी प्राइस में सभी के सभी कमोडिटी जो है सब लोग बेचते हैं, ठीक है। सभी लोग इसी चीज में सबको इसी में बेचते हैं, इसी प्राइस में बेचते हैं, क्योंकि ये मार्केट डिटरमाइन कर रहा है। इसीलिए ये जो कर रहा है ना डिमांड सप्लाई, ये हो गया आपका इंडस्ट्री, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से प्राइस सेट करता है, ठीक है। जिसको मार्केट जो है ना, मार्केट जैसे अपन जो हो गया सेलर, ठीक है, अपन जो सेलर, सेलर क्या करता है, जैसे यहाँ पे ना 5 रुपए यहाँ पे सेट हो गया, डिमांड एंड सप्लाई देखा, जैसे अगर आपको याद होगा मेरे क्लास में हमने मोमो का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। तो एक कोई इंसान जो खरीदने वाला है वो 5 रुपए में खरीदने सकता है, और हम जो बेचने वाले हैं वो 5 रुपए में बेचने के लिए रेडी हो गए, ठीक है। तो 5 रुपीज इज दैट प्राइस वेयर I as a buyer and the other person as a seller, they agree to
मेक अ डील एट ₹5। तो ये हो गया वो मेक अ डील वाला पॉइंट, ठीक है, जहां ₹5 में बायर और सेलर जो है एग्री कर रहे हैं कि वो लोग ₹5 में मोमो खरीद लेंगे, ठीक है। और वो ₹5 जो है ना, क्योंकि सभी लोग मोमो बेच रहे हैं इन द केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, एवरीबॉडी इज सेलिंग सिमिलर प्रोडक्ट, ठीक है, सभी लोग सेम बेच रहे हैं, इसलिए वो प्राइस क्या करेंगे, ₹5 सभी लोग अप्लाई करेंगे, और वो क्या रहेगा थ्रू आउट, क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सिंस कांस्टेंट है देखो, इसलिए प्राइस, AR MR सारे कर्व्स जो है वो क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। ये था रेवेन्यू वाला पार्ट इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। ये देखो, फर्म क्या है, प्राइस टेकर है, इंडस्ट्री जो है वो क्या है, प्राइस मेकर है, ठीक है, क्योंकि अपन ने क्या करा, फर्म जो है, फर्म मतलब सेलर, ठीक है, फर्म क्या करता है, प्राइस ले लेता है, प्राइस लेता है खाली, ठीक है, प्राइस लेता है। अब प्राइस लेता कैसे है, ठीक है, प्राइस लेता कैसे है आपका, बाय द डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, इस तरीके से प्राइस ले लेता है डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। और इंडस्ट्री क्या है सर, इंडस्ट्री क्या है, वो प्राइस मेकर है, ठीक है, इंडस्ट्री क्या है, वो प्राइस मेकर है, क्योंकि वो क्या करता है, डिमांड एंड सप्लाई कर्व से क्या करता है, वो प्राइस डिटरमाइन करता है, ठीक है, प्राइस डिटरमाइन करता है, ठीक है, ये वाला पार्ट आपका आ गया। अब एक काम करो आप लोग, एक बार तो हल्का सा आपको लगता है मेरे हिसाब से रिकॉल हो गया होगा, ठीक है, पहले ये वाला पार्ट को लिख लेना, अगर किसी का लिखा हुआ नहीं है तो, ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ, स्क्रीन पर ऐसे रख देता हूँ आप लोग के लिए, अगर किसी का लिखा हुआ नहीं है, किसी के साथ लिखा हुआ भी होना चाहिए, तो ये वाला पार्ट से शुरू करना, पॉइंट नंबर 1, फिर पॉइंट नंबर 2 यहाँ से, फिर यहाँ से परफेक्ट कॉम्पिटिशन जो है ना, यहाँ से लिखना शुरू हल्का कर दो, आप लोग के लिए शॉर्ट में नोट्स हो जाएगा सारा का सारा कंप्लीट। और कोई डाउट है तो अभी का भी पूछो, ये वाला पार्ट जो रिवाइज किया अपन। पॉइंट वापस बताना ना। कौन सा पार्ट, पर परफेक्ट कंपटीशन का 7th पॉइंट, 7 पॉइंट ये वाला। लास्ट वाला हाँ जो आप देखो बताया। देखो देखो देखो, हल्का सा आप लोगों को साइड लिखा के भाई समझा देता हूँ, उसके बाद आप लोग लिख लेना। देखो देखो मनो क्या सुनना, हाँ, एक होता है इंडस्ट्री, ठीक है, और एक होता है फर्म। अपन फर्म का मतलब होता है सेलर, ठीक है, अपन कौन से कैटेगरी में आ रहा है, यहाँ पे, बराबर, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में अपन ने क्या देखा कि प्राइस क्या रहता है, मुझे बताओ मनो क्या, प्राइस क्या रहता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट रहता है। मतलब सेम। एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं, मोमो बेच रहे हैं, तो मोमो क्या है, क्योंकि सभी लोग मोमो बेच रहे हैं और सेम मोमो बेच रहे हैं, तो उन्होंने प्राइस कितना में फिक्स किया था, ₹5 में, और सभी लोग कितने में बेच रहे हैं, ₹5 में, ठीक है। तो ये ₹5 अपन ने सोचो फिक्स कर लिया कि इतना दाम में अपन बेचेंगे, बट मुद्दा ये है कि सभी लोग ये ₹5 में तो बेच रहा है, ठीक है, सभी लोग ये ₹5 में बेच रहे हैं, बट ये ₹5 आया कहां से, ये प्राइस, ये जो ₹5 सेट कौन करता है, ये सेट होता है इंडस्ट्री में। सर इंडस्ट्री कैसे सेट करता है, इंडस्ट्री मतलब पता है तो क्या होता है, पूरा का पूरा जो ना बिजनेस हाउसेस का एक प्लेटफॉर्म, ठीक है, नॉर्मली इंडस्ट्री इज एन एमालगमेशन ऑफ अ लॉट ऑफ स्मॉल बिजनेसेस, ठीक है, उसको इंडस्ट्री बोलेंगे। एग्जांपल मोमो का इंडस्ट्री, ठीक है, तो पूरा मार्केट जो है, इंडस्ट्री मतलब मार्केट, ठीक है, तो ये इंडस्ट्री कैसे सेट करेगा ₹5। सर इंडस्ट्री देखेगा कि मार्केट में डिमांड कितना है, ठीक है, ये रहा डिमांड को, और जो सेलर है अपन लोग, वो कितना में सेल करने के लिए रेडी है, ठीक है, फिर दोनों को जज करते हुए अपन एक प्राइस डिटरमाइन करेगा, ठीक है, जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, यहाँ पे आता है आपका प्राइस, ठीक है, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई वाला पार्ट भी इधर ही आएगा, देखो इधर आएगा आपका डिमांड एंड सप्लाई वाला पार्ट, इधर आएगा क्वांटिटी वाला पार्ट, ठीक है, अरे मैंने गलत लिखा, सॉरी सॉरी, यहाँ आएगा आपका, इधर क्या आएगा आपका प्राइस आएगा, इधर क्या आएगा आपका क्वांटिटी, डिमांडेड या फिर सप्लाइड, बराबर। तो ये जो पॉइंट हुआ ना यहाँ पे जो इंटरसेक्ट किया आप लोग, ठीक है ना, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोलता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो प्राइस है ना, ये जो प्राइस है, इसको बोलेंगे हम लोग मार्केट प्राइस, क्या बोलेंगे अपन, इक्विलिब्रियम प्राइस या फिर मार्केट प्राइस। और ये कौन सा प्राइस है पता आपको, ₹5 वाला, यानी कि ये जो ₹5 यहाँ पे फिक्स किया ना अपन ने, वो किससे आया, डिमांड एंड सप्लाई से। मार्केट में जितना प्राइस में डिमांड हो रहा है और किस प्राइस में सप्लाई करना चाहता है, उस प्राइस से अपने को पता चलेगा कि इक्विलिब्रियम प्राइस या मार्केट प्राइस क्या रहेगा, जो बाकी सेलर्स जो है ना, सभी लोग जितने जन है, वो लोग उस दाम में सामान को बेचेंगे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस। ये समझ में आया यहाँ तक, मुझे बताओ। हाँ भैया। ठीक है, क्योंकि मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मेरा मार्केट में कोई कंट्रोल है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, मुझे बताओ, मैं सेम सामान बेच रहा हूँ, ठीक है, सेम क्वालिटी का सामान बेच रहा हूँ, मेरे पास कंट्रोल है कोई चीज का, मेरे पास कोई नहीं। कंट्रोल नहीं। कौन डिसाइड करता है प्राइसेस, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री माने मार्केट मार्केट। डिसाइड करता है, मार्केट डिसाइड करता है कि प्राइस क्या होगा। तो मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, मैं सेलर हूं, मैं हूं प्राइस टेकर, मैं क्या हूं, प्राइस टेकर, मैं लेता हूं प्राइस, लेता हूं कहां से लेता हूं, सर प्राइस लेता हूं मैं मार्केट से,
ठीक है, मार्केट से, कि मार्केट क्या पे करने के लिए रेडी है और मैं कितना मैं बेचने के लिए रेडी हूं अपना सामान को, क्योंकि वो सब वही प्राइस लेंगे फिर। तो फर्म और द सेलर इज द प्राइस टेकर, मैं प्राइस लेता हूं, और इंडस्ट्री जो है ना वो क्या पता है, प्राइस मेकर, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वही प्राइस बना रहा है जिस प्राइस को मैं लेता हूं और अपने कस्टमर्स को परफेक्ट कंपटीशन में बेचता हूं। बात समझ में आया मनु क्या? हाँ भैया। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, पढ़ो अच्छे से, ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आपके, एक बार रीड कर लो, कोई भी डाउट है तो अभी कभी पूछना मेरे को, ठीक है ना। तो ये था आपका परफेक्ट कंपटीशन। अब परफेक्ट कंपटीशन के बाद में कौन सा आएगा, मैंने आपको बोला था ना, एक था परफेक्ट कंपटीशन, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स अपन देख लिया कि सर यहाँ पे ना प्राइस कांस्टेंट रहता है, क्यों, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है जो लोग होमोजेनियस गुड्स बेच रहे हैं। सर होमोजेनियस गुड्स का मतलब क्या होता है, देयर आर सिमिलर इन ऑल एस्पेक्ट्स, पूरा पूरा सिमिलर है, ठीक है, वो एकदम सिमिलर है, ठीक है, दैट इज व्हाई प्राइस क्या रहता है सर, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। फिर हमने टेबल के थ्रू देखा कि सर प्राइस, एमआर और एआर तीनों कांस्टेंट रहता है इस केस में, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है, ट्रांसपोर्टेशन एंड सेलिंग कॉस्ट कुछ लगता नहीं है इसमें, ईडी क्या है सर, इन्फिनिटी है, और फर्म जो है वो प्राइस टेकर है, और इंडस्ट्री जो है वो क्या है, प्राइस मेकर है, ठीक है। ये वाला पार्ट अपन ने देखा। सर इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है, नॉर्मल मार्केट में सर क्या होता है, सर प्राइस कभी कांस्टेंट नहीं रहता, ठीक है ना। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, कोई भी सामान का प्राइस जो है वो फॉल होते रहता है, ठीक है, प्राइस जो है वो क्या होता रहता है, फॉल होते रहता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्राइस इन द केस ऑफ इनपरफेक्ट कंपटीशन, प्राइस फॉल्स विद द इंक्रीज इन आउटपुट, जैसे जैसे आपका जो है प्राइस, जैसे जैसे आपका सामान का जो क्वांटिटी है वो बढ़ रहा होता है, वैसे वैसे आपका प्राइस जो है वो कोई भी सामान का वो गिरता रहता है, तो नॉर्मल सा बात है बिल्कुल, ठीक है। बट सर चाहे ये भी हो जाओ, देखो यहाँ पे अगर हम लोगों ने यहाँ पे टेबल में देखा एक बार के लिए, तो ये देखो क्वांटिटी लिखा हुआ 1 2 3 4 5, प्राइस को हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूस, जैसे यहाँ पे यूनिट्स बढ़ रहा है वैसे वैसे हम लोग प्राइस को क्या कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं, फ्रॉम 5 4 3 2 1, ठीक है, 5 4 3 2 1 हम लोगों ने प्राइस को क्या किया, फॉल करवा दिया, ठीक है। अब टोटल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, 5 इंटू 1, 4 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 2 एंड 5 इंटू 1, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, सब कुछ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमने टोटल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी को अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो अपन को क्या मिलता है, टोटल रेवेन्यू मिल जाता है। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालता है अपन, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई क्वांटिटी, ठीक है, यानी कि 5 डिवाइड बाय 1 8 डिवाइड बाय 2, इस तरीके से। क्या नोटिस कर रहे हो आप यहाँ पे, नोटिस क्या कर रहे हो आप लोग, इधर हमेशा हर एक केस में प्राइस और एवरेज रेवेन्यू जो है बिल्कुल इक्वल होता है, ऊपर भी प्रूफ किया था अपन ने, और इस केस में भी प्रूफ हो गया सर कि प्राइस और एवरेज रेवेन्यू जो है वो हर एक केस में इक्वल रहेगा, ठीक है। लास्ट हो गया आपका मार्जिनल रेवेन्यू। सर मार्जिनल रेवेन्यू में शुरू में तो 5, फिर देखो गैप निकालना आपको, तो 8 माइनस 5 कितना होता है, 3, 9 माइनस 8 कितना होता है, 1, फिर -1 और फिर -3। सर यहाँ पे मूवमेंट में चेंज आ रहा है, बिकॉज जब प्राइस कांस्टेंट था तो एमआर इक्वल था किससे, एआर से, और प्राइस भी इक्वल था आपका, ठीक है। अभी क्या नोटिस कर रहे हैं हम लोग सर, अभी हम लोग ये नोटिस कर रहे हैं कि प्राइस तो चलो फॉल हो रहा है, टोटल रेवेन्यू शुरू शुरू में देखो बढ़ रहा है, नोटिस करो यहाँ पे, टोटल रेवेन्यू 5 से 8 हुआ, 9 तक हाईएस्ट पॉइंट में गिरा, ठीक है, पहुंचा, उसके बाद क्या होने लग गया, गिरने लग गया, तो ऐसे बढ़ा, हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचा और फिर फॉल होने लग गया, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू और प्राइस तो सेम है, तो ये तो देखो कंटिन्यूअसली फॉल ही हो रहा है, बट जीरो और नेगेटिव नहीं हो रहा है। मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो क्या हो रहा है सर, वो देखो कंटिन्यूअसली फॉल भी हो रहा है, यहाँ पे एआर क्या रहा है सर, एआर भी फॉल हो रहा है, बट ये जीरो और नेगेटिव नहीं हो रहा है। मार्जिनल रेवेन्यू ऑन दी अदर एंड क्या हो रहा है सर, ये तो कंटिन्यूअसली फॉल हो रहा है सर, जीरो भी हो रहा है और नेगेटिव भी हो रहा है, ठीक है। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में सर सब कुछ कांस्टेंट था, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, सॉर्टेड, कहानी कोई टेंशन ही नहीं था। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हम लोग क्या देख रहे हैं सर, कि एवरेज रेवेन्यू हो या मार्जिनल रेवेन्यू हो, दोनों क्या हो रहा है सर, दोनों कंटिन्यूअसली फॉल हो रहा है, ठीक है, दोनों क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली फॉल हो रहा है, ठीक है, दोनों कंटिन्यूअसली फॉल हो रहा है। बट डिफरेंस ये है कि एवरेज रेवेन्यू भी फॉल हो रहा है और मार्जिनल रेवेन्यू भी फॉल हो रहा है, बट एवरेज रेवेन्यू जो है वो कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता है, बट मार्जिनल रेवेन्यू जो है सर वो जीरो भी हो रहा है और नेगेटिव भी हो रहा है। और अगर आपको हल्का हल्का याद होगा, ठीक है, तो अगर पुराना चैप्टर्स को अगर हल्का सा टच करूं मैं, ठीक है, तो आप मुझे बताओ, जब मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होगा तो टीआर कौन सा पॉइंट में होगा, जब मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होगा तो टीआर अपने कौन से पॉइंट में होगा, सबसे हल्का हल्का याद करो, किस पॉइंट में होगा, सबसे हाईएस्ट पॉइंट में होगा, बहुत सही, ठीक है। जब एमआर पॉजिटिव होगा तब टीआर बढ़ते रहेगा, जब एमआर तो कंटिन्यूअसली फॉल हो रहा है, देखो
एमआर जो है वो कंटिन्यूअसली फॉल हो रहा है आपका, बट एमआर जब तक पॉजिटिव रहेगा, यानी कि नेगेटिव नहीं हो, पॉजिटिव रहा, ये देखो 5 3 1, तब तक टीआर जो है कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। एमआर जब जीरो, टीआर अपने हाईएस्ट पॉइंट में, और जैसे एमआर नेगेटिव हुआ, टीआर क्या हो रहा है, टीआर फॉल होना शुरू हो गया। देखो यहाँ पे एमआर कर्व फॉल्स टचेस द एक्स एक्सिस, यानी कि जीरो होता है एंड इट बिकम्स नेगेटिव। थोड़ा हेडिंग गंदा है बट ठीक है, ठीक है। एमआर जो है वो क्या हो रहा है, कर्व फॉल्स टचेस द एक्स एक्सिस, ठीक है। मैं तो ठीक से लिख देता हूं इसको, रुको। एमआर कर्व जो है वो क्या हो रहा है सर, इट फॉल्स touches x-axis and then becomes what, and then becomes negative, ठीक है। AR क्या हो रहा है सर, AR भी फॉलो हो रहा है but it never touches the x-axis, neither becomes zero, ठीक है। तो AR भी फॉलो हो रहा है कंटिन्यूअसली, बट उसमें भी ये होता है सर कि वो नेगेटिव या फिर जीरो नहीं हो रहा है, ठीक है। टीआर क्या हो रहा है सर, टीआर इनिशियली जो है सर, इनिशियली इंक्रीज हो रहा है एंड देन इट स्टार्ट्स फॉलिंग, हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचा। मैं इसको थोड़ा आगे से लिख देता हूं, टीआर क्या हो रहा है सर, टीआर जो है, टीआर जो है आप लोग लिखवा दो मेरे को एक बार के लिए। टीआर जो है वो क्या हो रहा है सर, टीआर जो है वो इनिशियली जो है क्या हो रहा है, इनिशियली इट इंक्रीजेस, ठीक है, इट इंक्रीजेस, देन इट रीचेस इट्स हाईएस्ट पॉइंट एंड देन फॉल्स, ठीक है। फिर टीआर अपने हाईएस्ट पॉइंट में कब पहुंचता है, जब एमआर क्या होता है सर, एमआर क्या होता है सर, जीरो होता है। ये हमने देख लिया, यहाँ पे सब कुछ हमने स्टडी भी कर लिया टेबल से, ठीक है। आई होप कि यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। इसको और कंफर्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे सर, यहाँ पे कर्व्स बना लेते। चलिए पहले हमें बनाना है, पहले हमें क्या बनाना है, हमने बनाया ये देखो, ये वाला कर्व देखो आप लोग, रेवेन्यू कर्व बनाया, एमआर कर्व और एआर कर्व बनाया। लिखिए जब भी आप लोग बनाते हो तो आप लोगों को लॉस तो दिमाग में ऑलरेडी है, आप लोगों को ये क्या पता है कि जब एमआर जीरो होता है तो टीआर क्या होता है, अपने हाईएस्ट पॉइंट में होता है, ये आपको पता है। और एमआर जो है वो जीरो और नेगेटिव दोनों होता है। तो जब आप लोग कर्व बना रहे हैं, क्योंकि ये कर्व आप लोग को आता है अभी, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर, हम लोग रिवाइज कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो जो एमआर कर्व है ना सर, वो तो आपको पता है थोड़ा सा स्टीपर होगा और हल्का सा जीरो और नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप एमआर कर्व को बना लो, क्योंकि एआर और टीआर का कोई रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ ऊपर जितने भी पॉइंट्स हम लोगों ने देखा वो किसके किसके बीच में था, टीआर और एमआर के बीच में था, बराबर। टीआर और एमआर के बीच में था सारा का सारा पॉइंट, ठीक है। किसी में भी एआर आया था क्या सर, एआर का कोई रिश्तेदारी नहीं है। एआर और एमआर में रिश्तेदारी है कि एआर जो है गिरता रहता है बट जीरो नेगेटिव नहीं होता, एमआर जो है गिरता रहता है बट वो जीरो और नेगेटिव दोनों हो जाता है, बराबर, ठीक है। तो देखो एआर और एमआर दोनों फॉल हो रहा है, ठीक है। एमआर जब जीरो होगा तो टीआर कौन सा पॉइंट में आएगा, अपना हाईएस्ट पॉइंट में आएगा, बराबर, हाईएस्ट पॉइंट में आएगा। देखो यहाँ पे एमआर यहाँ पे जीरो हुआ ना, जीरो से क्या करो, एक तो हाई, यहाँ से एक लाइन टान दो, लाइन टान के ऊपर तक लेके चला जाओ हाईएस्ट पॉइंट तक, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका टीआर क्या होगा, टीआर अपने हाईएस्ट पॉइंट में यहाँ तक जाएगा। देखो यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया आप लोगों ने, एमआर का यहाँ पे जब जीरो हुआ ना एमआर, तो उसका एक जीरो का पॉइंट बना दिया, और यहाँ पे सीधा लाइन खींच के, ये जो सीधा लाइन दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे, ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना आप लोगों को, ये वाला, ठीक है, ये वाला बनाने का, थोड़ा टेढ़ा हो गया बट समझ गया आप लोग पॉइंट, है ना। तो इससे हाईएस्ट पॉइंट बना लेने का, अब उससे इजी हो जाएगा आप लोग के लिए। एआर तो खैर ठीक है, नॉर्मल से इस तरीके से गिरा दिया आप लोग, वो तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और टीआर कर्व कैसे होगा सर, शुरू में बढ़ रहा है, 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 हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचा एंड देन उसके बाद कंटिन्यूअसली क्या होने लगा, फॉल होने लग गया। जब ये फॉल हो रहा है, ध्यान रखना चार्ट को बनाने का तरीका, क्योंकि आपने उसको हाईएस्ट पॉइंट दिखाया ना वहां पे, तो आपका आराम क्या पता है क्या, इस पॉइंट के बाद में एमआर क्या हो रहा है, एमआर नेगेटिव हो रहा है, और जिस पॉइंट में एमआर जहां से नेगेटिव होना शुरू होता है उसी पॉइंट में टीआर क्या हो रहा है सर, फॉल होना शुरू हो गया, ठीक है, फॉल होना शुरू हो गया। टीआर यहाँ पे फॉल हो रहा है, एमआर यहाँ पे नेगेटिव हो गया, टीआर अपने हाईएस्ट पॉइंट में, एमआर क्या हो गया, यहाँ पे जीरो है। और अगर आपको थोड़ा सा याद करना है इसको, तो दिस कर्व इज सिमिलर टू एमयू एंड टीयू कर्व्स। एमयू बोले तो मार्जिनल यूटिलिटी, टीयू बोले तो टोटल यूटिलिटी कर्व्स, ये दोनों से सिमिलर आपका कर्व्स है, ठीक है, क्लियर है, ओके। समझ में आया आप लोगों को ये वाला पार्ट? सर एक चीज पूछना, क्या चीज सर सपोज क्वेश्चन में आया कि मतलब हम लोग को मार्जिनल रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू बनाना है, तो हम लोग जब चार्ट बनाएगा तो उसमें एवरेज रेवेन्यू बनाना जरूरी है क्या?
अगर एमआर और टीआर पूछा है खाली हाँ तो नहीं दरकार है, तब क्यों एआर बनाना है? मत बनाओ, तब मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ऐसा सुनो, एकदम सेम कर्व है। तो पहले अपन ने किया परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, फिर अपन ने क्या किया इनपरफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, एक अपना जनरल रिलेशनशिप है, टेंशन मत करो, करा नहीं रहा हूं अभी, एक बार बुक से देख लेना उस पार्ट को, ठीक है, फिर डिस्कस कर लेंगे अपन उसको। ठीक है, जनरल रिलेशन, ठीक है, जनरल रिलेशन अगर मैं आपको बताऊं ना क्या होता है, जनरल रिलेशनशिप इज सिमिलर, या फिर एग्जैक्टली हूबहू बोलूं, ठीक है, टू जो लॉ ऑफ, जैसे इस पार्ट में क्या अपन ने नॉर्मल अपन देख लिया, ठीक है, अपना एक लॉ था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, ठीक है, उसके वजह से अपना कॉस्ट चैप्टर अफेक्ट हुआ था, उसके वजह से अपना प्रोडक्शन चैप्टर अफेक्ट हुआ था, उसके बाद का चैप्टर रेवेन्यू, तो उसको तो अफेक्ट करना ही है। ठीक है, तो वैसे ही सिमिलर सा चार्ट जो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को कंसिडर करते हुए, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का चार्ट बनेगा। ठीक है, वो चार्ट जो है ना, जब आप देखोगे आपके बुक में लिखा हुआ थर्ड चार्ट बनाया हुआ, थर्ड पेज में से होगा, वो एकदम सिमिलर है टू टीपी एंड एपी, सॉरी गलत बोला मैंने यहाँ पे, गलत बोला, एमपी और एपी वेरी सिमिलर। अगर आप थोड़ा सा देखोगे उसको चार्ट को तो वो समझ में आ जाएगा, बहुत चार्ट सिमिलर है, बिल्कुल इक्वली जैसा लगेगा आपको, इजी इजी पार्ट है। ठीक है, इतना ही पार्ट आपको करना है एग्जाम के लिए, जब रेवेन्यू चैप्टर के बारे में बात करें हम लोग, इतना ही पार्ट करना है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड ये जनरल रिलेशनशिप वाला पॉइंट, और इसमें से क्वेश्चन पूछेगा आपको। इसके बाद में जब हम लोग आगे करेंगे ये सब पार्ट आपको नहीं करना है। ठीक है, ये जो ऊपर का चार्ट्स वगैरह देख रहे हैं आप लोग, ये सब आप लोग को नहीं पढ़ना है। हम लोग नेक्स्ट जो करेंगे वो है, सॉरी, परफेक्ट कंपटीशन आ गया, फिर ये मोनोपोली वाला पार्ट पढ़ेंगे हम लोग पूरा, मोनोपोली वाला पार्ट ये सब पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से। ठीक है, फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड फाइनली ओलिगोपोली, ये वाला पार्ट हम लोग करेंगे। ठीक है, ये खैर बात का बात है। अभी यहाँ तक समझ में आया आप लोग को अच्छे से? ये वाला पार्ट लिखना है आप लोग को, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, बताइए। ये भी बना ही लो ना, काहे रिस्क लेना है। दिख रहेगा सबको? चलेगा या और जूम करूं? चलेगा। भैया बोलो, एक सेकंड रुको इसको। ऑफलाइन लगो यार, ऑनलाइन में मजा नहीं आ रहा।